जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। इससे पहला वीडियो हम टाइम एंड वर्क का एक बताए थे, लेकिन आज फिर आगे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का। वर्क, ठीक। सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम एंड वर्क में जितने व्यक्ति काम करेंगे उतने क्या करेंगे, लकीर खींचेंगे, ठीक है। जितने व्यक्ति काम करेंगे उतने लकीर खींचेंगे। मान लिए कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी दो व्यक्ति काम कर रहा है, तो दोनों व्यक्ति का समय यहाँ दिया रहेगा। मान लिए कि दोनों व्यक्ति का यहाँ पर क्या है, समय कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बी का समय रहेगा, यहाँ पर ए का समय रहेगा। अब दोनों के दिए गए समय का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, समय का क्या करेंगे, समय का एलसीएम बराबर, समय का एलसीएम जो है ना पूरा काम के बराबर होगा, पूरा काम के बराबर, ठीक। समय का एलसीएम क्या होता है, पूरा काम के बराबर। जब ये इसका लॉसर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्या, पूरा काम। ये इस दोनों का लॉसर यहां लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के समय में पूरा काम से जब भाग देंगे तो हमारा क्षमता निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, क्षमता, ठीक है। ये क्षमता, इसको हम थोड़ा सा फार्मूला बेस समझते हैं कि फार्मूला कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फार्मूला समझने के लिए हम जानेंगे कि अगर हमको पूरा काम निकालना हो, ठीक है, पूरा काम निकालना है तो पूरा काम के लिए क्या होता है, क्षमता। पूरा काम के लिए क्या होता है, क्षमता गुने समय, ठीक। ये पूरा काम होता है। फिर क्षमता बराबर देखेंगे, क्षमता बराबर होता है पूरा काम बटा समय, ठीक। इसी प्रकार समय बराबर देखेंगे, समय बराबर होता है पूरा काम बटा क्षमता, पूरा काम बटा क्षमता। तो ये कुछ फॉर्मूला था। अगर फॉर्मूला भी हमको याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत अच्छा है। आगे समझते हैं। इसी प्रकार एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है काम बराबर काम करेंगे। क्या करेंगे, काम बराबर काम। जब काम बराबर काम करेंगे तो इसमें होता क्या है, दो ग्रुप में व्यक्ति होते हैं। एक ग्रुप में मान लिया कि M1 होगा, उसमें D1 तक काम करेगा। प्रत्येक व्यक्ति मान लेते हैं H1 घंटा काम करेगा, ठीक है। तो दूसरे ग्रुप में मान लिए D2 व्यक्ति, मतलब सॉरी, दूसरे ग्रुप में क्या होगा, M2 होगा, D2 होगा और H2 होगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक। ये फॉर्मूला हमको जानना जरूरी है। आगे आते हैं सवाल पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जानते हैं। मान लिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ए किसी काम को 10 दिनों में, ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, तो बताए दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक। तो समझते हैं इसमें कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिनों में। तो हम बोले थे कि दोनों का क्या करेंगे, लस। जो दोनों का लस होगा वो पूरा काम के बराबर होगा। और पूरा काम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पूरा काम। तो 10 और 15 का लस कितना होगा, 30। और अभी हम बताए थे फॉर्मूला में कि काम को समय से भाग देने पर क्षमता निकल के आता है। क्या निकल के आता है, क्षमता। तो ए का क्षमता हो जाएगा 10 या 30 और बी का क्षमता हो जाएगा 15 दूना 30। अब कह रहा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों को मिलकर काम कराएंगे, ठीक है।
तो दोनों को जब मिलकर काम कराएंगे तो दोनों आदमी को काम कितना करना है, दोनों आदमी को काम करना है 30, ठीक। और दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ए का और 2 हो जाएगा बी का, यानी कि 30/5 कट के आ जाएगा 6 डे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तो बताए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम समझते हैं इसमें आदमी कितना है, 3 आदमी है, तो 3 लकीर खींचेंगे, ठीक है। पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ए का समय दे रखा है 10, बी का समय दे रखा है 15 और सी का समय दे रखा है 20। अब क्या करना है, इस तीनों का लसर लेना है। तीनों का लसर कितना हो जाएगा, सबसे कम का पहाड़ा पढ़ेंगे, उसमें जो मतलब डिजिट आएगा वो सबसे कट जाना चाहिए, वही हमारा क्या होता है, लसर होता है। 10 का लस मतलब 10, 15 और 20 का लसर हो जाएगा 60 हो जाएगा लसर। इसको इसमें भाग लगाएंगे तो ए का क्षमता आ जाएगा 6, बी का क्षमता आ जाएगा 4 और सी का क्षमता आ जाएगा 3, ठीक। अब कह रहा तीनों मिलकर काम करता है, क्या करता है, तीनों मिलकर तो तीनों मिलकर जब काम करता है तो तीनों को मिलाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों आदमी को काम कितना करना है, 60 काम करना है। तीनों अपना क्षमता के हिसाब से काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, एक में 6 काम करेगा, ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। यानी कुल मिलाकर एक दिन में काम हो जाएगा 6 + 4 + 3, ठीक। तो 60/6 4 10 3 13, इसको भाग लगाएंगे, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 8 13, यानी 4.8/13 दिन हमारा क्या हो जाएगा, 13। क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए उसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है तो बताए बी उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं आदमी है 2 गो, तो 2 गो लकीर खींचेंगे। ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा है कितना दिन में, 6 दिन में। ए और बी कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। जबकि यदि कह रहा है कि ए उसी काम को 10 दिनों में करता है और ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। अब क्या करेंगे, इसका लसर लेंगे, तो 6 और 10 का लसर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। इसको इसमें भाग लगाएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा। यानी ए और बी का कुल क्षमता 5 है और ए का अकेले क्षमता 3 है। तो इसका मतलब हमको कह रहा, प्रश्न में कह रहा कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी को काम करना है 30, बी को कितना काम करना है, 30। और इसका बी का अकेले का क्षमता हो जाएगा 5 - 3, कहने का मतलब हो गया 30/5 में से 3 गया तो हो गया 2, यानी बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा, 15 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। दोनों मिलकर काम को 15 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो बताए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 2 व्यक्ति है, ए और बी। कह रहा ए की क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता का 3 गुना है। इसका मतलब जब बी 1 होगा तो ए 3 होगा। अब कह रहा दोनों मिलकर ए और बी कितना दिन में काम करता है, 15 दिनों में पूरा काम करता है। यानी कि ए और बी दोनों 15 दिन काम करता है, तो दोनों आदमी अपना अपना क्षमता के हिसाब से काम करेगा। यानी ए 3 करेगा और बी 1 करेगा, तो कुल मिला के एक दिन में काम कितना होगा, 4। इस प्रकार टोटल काम हमारा 15 दिन में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, 60। अब प्रश्न में कह रहा बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेले यानी बी को काम करना है 60 और बी का क्षमता है 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 60 डे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बी का कार्य क्षमता, बी का समय कितना हो जाएगा, यानी बी उसे कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर ए का समझना हो तो ए क्या करेगा, ए को काम करना है 60
ठीक। और ए का क्षमता कितना है 3, यानी ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा 20 दिन में पूरा करेगा। अगर ए का पूछता तो 20 दिन हो जाएगा, और अगर बी का पूछेगा तो 60 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 6 दिनों में तैयार कर सकते हैं तो कितने दिनों में 8 मजदूर उस दीवार को तैयार कर सकेंगे। तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना, अभी हम थोड़ा देर पहले बोले हैं काम बराबर क्या करना है, काम करना है। तो काम बराबर काम करेंगे तो m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। पहले ग्रुप में आदमी कितने हैं, पहले ग्रुप में 12 मजदूर हैं। कितना दिन काम करता है, काम करता है 6 दिन। अब दूसरे ग्रुप में कह रहा है कि 8 मजदूर है। काम d1 हम d2 हमको पता नहीं है, तो d2 के जगह पर हम d2 क्या करेंगे, डाल देंगे। अब क्या करना है, इसको इसका कैलकुलेशन करेंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6, यानी 3 गुने 3 9 डे हमारा क्या हो जाएगा, d2 बराबर हो जाएगा 9 डे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, 45 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में काम समाप्त करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो फिर यहाँ भी कुछ नहीं करना, हमको काम बराबर क्या करना है, काम करना है। तो काम बराबर काम करेंगे तो m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू क्या करेंगे d2। तो m1 यानी पहले ग्रुप में आदमी है 45, कितना दिन में काम करता है, 20 दिनों में काम करता है। दूसरे ग्रुप में आदमी की संख्या हमको पता नहीं है, तो आदमी की संख्या मान लेते हैं कि x है, लेकिन काम कह रहा है कितना दिन में खत्म करना है, काम 12 दिनों में खत्म करना है, तो 12 लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको काटेंगे, 3 चौका 12 और 3 से 15 मरतबे 45, फिर इस 4 से काटेंगे 20 को 5 मरतबे। अब x बराबर जो हमारा हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15 पचे 75, यानी 75 आदमी जो है ना, यानी 75 आदमी उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर देगा। लेकिन प्रश्न में चर्चा किए हुआ है, प्रश्न में हमको पूछ रहा है कितने और आदमी की आवश्यकता हो जाएगी। तो आवश्यक आदमी की संख्या हो जाएगा, हमको तो 45 को पहले था, 75 को बाद में न हुआ है, तो 75 में से क्या करेंगे, 45 को घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 आदमी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राम, मोहन तथा सोहन किसी काम को क्रमशः 6, 10 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताए तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आदमी 3 है, इसलिए क्या करेंगे, 3 लकीर खींचेंगे। राम है, मोहन है, सोहन है। राम करता है 6 दिन में, मोहन करता है 10 दिन में, सोहन करता है 12 दिन में। तीनों का क्या करेंगे, लसा लेंगे। तीनों का लसा हो जाएगा 60, यहाँ पर लिखेंगे, ये पूरा काम के बराबर हो जाएगा। अब राम के कुल समय से पूरा काम में भाग देंगे तो राम का क्षमता निकल के आ जाएगा 10। फिर मोहन के कुल समय से पूरा काम में भाग देंगे तो मोहन का क्षमता निकल के आ जाएगा 6। फिर सोहन को क्या करेंगे, सोहन के पूरे समय से पूरे काम में भाग देंगे तो सोहन का क्षमता निकल के आ जाएगा 5। अब प्रश्न में कह रहा है राम, मोहन तथा सोहन तीनों मिलकर, ठीक ना, तो तीनों मिलकर कह रहा है राम प्लस मोहन और सोहन तीनों को मिलकर काम कराएंगे। तीनों को काम करना है 60, और तीनों का कुल क्षमता कितना हो जाएगा, 10, 6, 16, 5, 21 तीनों का क्षमता हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 21 दूना 42 और 18 60, और बट्टा में क्या हो जाएगा 21। इसको फिर काटेंगे, 6 3 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, यानी कि 2.6/7 डे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिनों में, तो ए और बी मिलकर उस काम के 5 गुने काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं
दो आदमी है ए और बी, ए है और बी है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है, तथा बी उसी काम को कर रहा है 8 दिनों में करता है। तो दोनों का लसन लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ए का क्षमता हो जाएगा कितना 2 और बी का क्षमता हो जाएगा 3। अब दोनों को मिलकर काम करना है। दोनों को कितना काम करना है, दोनों को काम करना है 24। 24 काम नहीं करना है, उस काम के 5 गुने काम को करना था। 24 में 5 से गुना करेंगे। अब दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, दो क्षमता ए है और ए का क्षमता 2 है और बी का क्षमता कितना है 3। तो दोनों के क्षमता को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5। इससे इसे कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा। अब बच गया हमारा कितना 24 डे हमारा, 5 से 5 कट गया तो कितना हो गया 24 डे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 15 दिनों में तथा मोहन उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बताए दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं राम कितना काम करता है, 1/3 काम कितना दिन में 5 दिनों में। तो 1/3 काम 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा, इसको भाग लगाएंगे और इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 3 1 5 5 5 15, यानी कि राम उसको कितना दिन में करेगा 15 दिनों में। फिर है मोहन, मोहन कह रहा है, मोहन के बारे में मोहन 2/5 काम को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में करता है। तो इसको भाग लगाएंगे 5 मरतबे और इसको क्या करेंगे गुना करेंगे 50 25, यानी राम 15 दिनों में मोहन 25 दिनों में पूरा करता है। तो कह रहा दोनों मिलकर, दोनों को मिलाना है, राम है और मोहन है। तो राम करता है 15 दिनों में और मोहन करता है 25 दिनों में। तो राम इस दोनों का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों का लसा हो जाएगा 75, 15 5 75, 25 तिया 75। अब क्या करेंगे दोनों को मिलकर काम करना है ना, तो दोनों को मिलकर काम करना है। तो राम और मोहन को मिलकर काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है दोनों को 75 और दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा 5 और 3 8। इसको काटेंगे 8 9 हो जाएगा 72, 3 8 पूर्णांक 3/8 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले उसे 12 दिनों में तथा बी अकेले उसे 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताए सी अकेले उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। 3 आदमी है तो 3 को लकीर खींचेंगे। कह रहा है ए बी और सी कितना दिन में करता है 6 दिन में करता है, जबकि ए अकेले उसे कितना दिनों में करता है, ए अकेले उसे 12 दिनों में करता है, ए अकेले उसे 12 दिनों में, तथा बी अकेले उसे कितना दिनों में करता है, बी अकेले उसे करता है 30 दिनों में। तो अब क्या करेंगे तीनों का हम लसा लेंगे। तो तीनों का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों का लसा 60 हो जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे, बीच में क्षमता होता है, 60 को भाग देंगे 6 से तो 10, तीनों का क्षमता हो गया 10, ए का क्षमता हो जाएगा 5 और बी का क्षमता हो जाएगा 2। अब कह रहा सी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। सी को काम कितना करना है 60, सी को कितना काम करना है, सी को काम करना है 60। अब ए बी सी तीनों का क्षमता 10 है, ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 2 है, तो ए और बी का क्षमता हो जाएगा 7। तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा, सी का क्षमता हो जाएगा सी का क्षमता हो जाएगा, तो हमको सी का क्षमता हो जाएगा, तीनों के क्षमता में से ए और बी के क्षमता को क्या करेंगे घटा देंगे। तो तीनों का क्षमता है 10, लेकिन ए और बी का क्षमता कितना है 5 + 2। अब क्या करेंगे 60/10 - 5 2 7, 7 10 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि सी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है। ए किसी काम को 80 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने 10 दिनों तक कार्य किया तथा शेष कार्य बी अकेले 42 दिनों में पूरा करता है। तो बताए पूरा काम ए तथा बी कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि 2 आदमी है तो 2 लकीर खींचेंगे, ए और तथा बी है। ए के बारे में कह रहा है ए 80 दिनों में क्या करता है, 80 दिनों में एक काम करता है।
तो 10 दिन तक काम किया, तो 10 दिन में ए कितना काम करेगा, 10 दिन में ए करेगा 1/80 काम गुने 10, इसको काटेंगे, यानी कि ए जो है 10 दिन में 1/8 कार्य कर लिया। अब शेष कार्य कौन करता है, शेष कार्य बी शेष कार्य करता है। शेष कार्य कितना हो जाएगा, बी का शेष कार्य 1/8 काम हो गया है, तो इसका शेष क्या हो जाएगा, हर में से अंश को घटा देंगे, बट्टा में हर लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो 8 में से 1 गया तो 7, अब बट्टा में 8, ये काम हमारा क्या हुआ, शेष हुआ। अब शेष काम करता है बी कितने दिनों में, 42 दिनों में। तो इसको क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे 6, इसको गुना करेंगे, इसको भाग लगाए हैं, इसको भाग लगाए, इसको गुना करेंगे, 8 छक 48, यानी कि बी कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में करेगा। अब आ गया ए के लिए 80 और बी के लिए 48, 80 और 48 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का लसा कितना, दोनों का लसा हो जाएगा 240। अब 8 से इसको 80 से इसको भाग लगाएंगे तो 3 मरतबे कटेगा, इसको भाग लगाएंगे तो 5 मरतबे कटेगा। अब कह रहा दोनों मिलकर ए प्लस बी कह रहा था, ए प्लस बी को काम कितना करना है, 240, और दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 3 24, यानी कि 30 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिनों में समाप्त करता है, बाद में वह सुरेश की सहायता से शेष कार्य को 2 दिनों में समाप्त कर देता है, तो सुरेश अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं दिनेश कितना काम, 7/10 काम कितना दिन में करता है, 14 दिनों में करता है। तो इसको भाग लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 से 14 को काटेंगे 2 मरतबे, और ये हो जाएगा 10 दूना 20, यानी दिनेश किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। फिर कह रहा है सुरेश की सहायता से दिनेश और सुरेश दोनों मिलकर काम करता है, शेष काम, शेष 7/10 का शेष कितना हो जाएगा, 3/10, 3/10 काम कितने दिनों में करता है, 2 दिनों में करता है। तो इसको भाग लगाएंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20/3। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन है सुरेश अकेले उसे कितने दिनों में करेगा, तो सुरेश अकेले उसे कितने दिनों में करेगा। अब क्या करेंगे, 2 व्यक्ति है दिनेश और सुरेश, दिनेश कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, और दिनेश और सुरेश, दिनेश प्लस सुरेश कितना दिनों में करता है, 20/3 दिनों में। ठीक है, तो दोनों का लसा लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, दोनों का लसा लेंगे, भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का मसा। ये लसा और मसा का टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये भिन्नों का लसा कितना होता है, भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटा हरों का मसा। ये लसा मसा का टॉपिक है, अगला वीडियो हमारा लसा मसा का ही होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। दोनों का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, इसको भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा, इसको भाग लगाएंगे तो 1 मरतबे कटेगा, इसको भाग लगाएंगे तो 3 मरतबे कटेगा। ठीक है, अब कह रहा है सुरेश अकेले कितने दिनों में करेगा, तो सुरेश को काम कितना करना है, 20। ठीक है, और सुरेश का क्षमता कितना हो जाएगा, सुरेश का क्षमता हो जाएगा, दिनेश का क्षमता है 1, सुरेश और दिनेश का क्षमता है 3, तो सुरेश का अकेले क्षमता कितना हो जाएगा, सुरेश का अकेले क्षमता हो जाएगा, पूरा में से दिनेश अपन क्षमता लेके निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2, यानी हो गया 10 दिन। यानी सुरेश उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 25 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम प्रारंभ करता है तथा 10 दिनों के बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है, तो बताए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसमें आदमी कितना है, 2, ए और बी। ए कितना दिन में करता है, 25 दिन में, बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में। दोनों का क्या करेंगे, लसा लेंगे, तो दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 100, ये पूरा काम के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्षमता निकालेंगे, तो ए का क्षमता हो जाएगा 25 चौका 100 और बी का क्षमता हो जाएगा 20 पंचे 100। अब कह रहा है काम ए शुरू करता है, कौन शुरू करता है, काम ए शुरू करता है, और कितने दिन तक करता है, 10 दिन तक करता है।
तो 10 दिन में ए कितना काम करेगा, अपने क्षमता के हिसाब से काम करेगा। इसका क्षमता 4 है तो 10 दिन में ए कर लेगा 40 काम। अब कह रहा है ए जो है ना, ए के साथ कार्य कौन करने जाता है, बी। ए के साथ कार्य बी, ए के साथ बी भी शामिल हो जाता है। तो ए के साथ जब बी को शामिल करेंगे तो अब दोनों मिलकर काम करेगा ना, दोनों मिलकर कितना काम करेगा, पूरा काम का शेष भाग करेगा। तो 100 काम में से 40 काम तो ए अकेले कर लिया, अब कितना काम बच गया, 60 काम बच गया। अब 60 काम करेगा कौन, दोनों मिलकर करेगा। तो दोनों अपने क्षमता के हिसाब से करेगा। 4 ए का है और बी का 5 है, यानी कि दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, 9 छक 54, 6 9, इसको भाग लगाएंगे, हो जाएगा 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 6.2/3 दिन ये हो जाएगा। और इधर 10 दिन हो जाएगा। पूरा काम पूछ रहा है, प्रश्न में क्या कर रहा है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 10 दिन प्लस 6.2/3 दिन, इसका मतलब हो जाएगा 10 6 16.2/3 दिन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 14 तथा 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। तो बताए कार्य समाप्त करने में कुल कितना दिन लगा। तो आदमी 2 गो है, ए तथा बी। ए कितने दिनों में करता है, 14 दिनों में, और बी करता है 21 दिनों में। दोनों का लसन लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का लसन हो जाएगा, दोनों का लसन लेंगे तो हो जाएगा 42। अब ए की क्षमता हो जाएगा, ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, और बी का क्षमता हो जाएगा 21 दूना 42। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। कार्य को दोनों आदमी मिलकर प्रारंभ करता है, ए और बी प्रारंभ करता है। ठीक है। परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो 3 दिन पहले ए छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिन तक अंत में कौन करेगा, बी करेगा। 3 दिन पहले काम ए छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिन अंत में काम कौन करेगा, बी करेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, छोड़ देता है, बताए कार्य समाप्त करने में कुल कितना दिन लगा। तो ए और बी पहले बी 3 दिन में कितना काम करेगा, बी 3 दिन में काम करेगा अपने क्षमता के हिसाब से। 3 दिन में बी 6 काम करेगा। ठीक। अब दोनों आदमी मिलकर काम करता है, तो दोनों आदमी जब मिलकर काम करेगा तो दोनों आदमी को 42 में से 6 काम तो बी अकेले किया है। अब 42 में से 6 काम बी अकेले कर लिया है, तो शेष काम क्या करेगा, कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो शेष काम जब ए और बी करेगा तो 42 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा, 42 में से 6 चला गया तो 36 काम बच गया। अब 36 काम को ए और बी दोनों क्या करेगा, मिलकर करेगा, यानी 3 और 2 क्षमता कितना हो जाएगा, कुल ए और बी का कुल क्षमता हो जाएगा 5। इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 7 5 35 1 36, यानी 7 पूर्णांक, प्रश्न में पूछ रहा है कुल कितना दिन लगा। तो 7 पूर्णांक 1/5 ये हो गया, और प्लस 3 दिन ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 10 पूर्णांक 1/5 डे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करें और प्रारंभ ए करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, ए और बी 2 व्यक्ति है, ए और बी है। ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में। बी कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। इस दोनों का लसन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। अब कह रहा है यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करता है, बारी बारी से काम करता है, और काम को प्रारंभ कौन करता है, ए करता है। तो काम को प्रारंभ ए करेगा, काम को प्रारंभ ए करता है, फिर अगले दिन काम कौन करता है, बी करता है। यानी ए पहला दिन कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। बी दूसरा दिन कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। इसका मतलब एक दिन ये और एक दिन ये, कुल मिलाकर कितना दिन हुआ, 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम हो गया। लेकिन हमको काम करना है 36, तो हम 7 काम हो गया 2 दिन में, तो अब 7 काम हो गया 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम। हमको काम करना है 36, तो 36 तो 7 के गुणज में है नहीं, तो हम 7 के गुणज करेंगे तो 36 के पास पहुंचने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 5 से। तो 5 से इसमें गुना किया है तो 5 से इधर भी गुना करेंगे, तो 5 दूना कितना हो गया, 10। यानी 10 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम हो गया। अब
ये 10 जो है हमारा सम डे है, 10 क्या है हमारा सम डे। अब पहल का दिन ए जो है, पहल का दिन यानी पहल का दिन विषम होता है, दूसर का दिन सम होता है, फिर तीसर का दिन विषम और चौथा दिन सम होता है। यानी 10वां दिन सम डे पर काम कौन किया, बी किया। तो 11वां दिन विषम होता है, उस दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए को काम करना है कितना, ए को काम करना है 35 काम हो गया, ए को काम करना है 1, ठीक है, लेकिन 35 काम हो गया। ए को काम करना है कितना, 10 दिन में ए 35 काम, 10 दिन में 35 काम हो गया। अब काम करेगा अगले 11वां दिन काम करने जाएगा कौन, ए। तो ए काम करेगा, तो ए को काम करना है कितना, 1, लेकिन ए का क्षमता कितना है 4, यानी 1/4 समय यहां पर लगेगा किसको, ए को। अब कह रहा कुल समय, कुल समय हमारा 10 दिन में 35 काम हो गया। तो अब काम बच गया कितना, अब एक काम शेष बच गया, एक काम को अगले दिन कौन करेगा, ए करेगा, लेकिन ए का क्षमता कितना है 4, यानी इसको काम बट्टा समय, काम बट्टा क्षमता इक्वल टू क्या होता है हमारा समय होता है, यानी ए इतना समय हो गया ये। अब कुल समय पूछ रहा है, कुल समय हमारा कितना है, कुल समय हो जाएगा 10 दिन इधर और 1/4 दिन इधर, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 10 + 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 10.1/4 डे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।